अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद वक्त में खुश आमदीद। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल को न सिर्फ नॉकआउट कर दिया बल्कि शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशत गर्दियों की कार्रवाई को न सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि तमाम भारतीय दावों को हवा में उड़ाकर रख दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल ने अपनी जो तकरीर थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मुबैना मुदाखलत के हवाले से जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई थी और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, ख़त्म नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने अपनी मुदलदल और ज़ोरदार तकरीर में अजीत देवल के बयानिए को न सिर्फ झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया बल्कि उन्होंने इजलास में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों के सर डालने का आदी हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का कहना था कि भारत रियासत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशत गर्दों के साथ न सिर्फ ताउन कर रही है बल्कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए साजिशों के नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने न सिर्फ अजीत देवल को शटअप कॉल दी बल्कि ठोस हवालों के साथ एससीओ के प्लेटफॉर्म पर सबूत शेयर करने की ऑफर भी की। जनरल आसिम मलिक का कहना था कि आप यानी भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल अब भी और इसी वक्त अपने सबूत इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करें। मैं भी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत अभी और इसी वक्त एससीओ के फोरम के ऊपर शेयर करता हूं और एससीओ के फोरम पर मौजूद दीगर ममालिक के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान के साथ आप भी अपने नोट शेयर करें, मैं भी अपने सबूत शेयर करता हूं और फैसला इनके ऊपर छोड़ देते हैं कि जनाब ये किस के सबूतों को दुरुस्त करार देते हैं और किन के सबूतों को मुस्तरद करार देते हैं। आफ्टर ऑल जनाब बात तो ये है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर जनाब आसिम मलिक साहब ना सिर्फ कौमी सलामती के मुशीर हैं बल्कि DGISI भी हैं और बतौर DGISI पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से तमाम तर शवाहिद उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने तो बाउंसर पे बाउंसर मार मार के अजीत देवल का मुंह सुझा देना था और उसके बाद अजीत देवल को भागने का रास्ता नहीं मिलना था। आसिम मलिक साहब की इस पेशकश के बाद क्या होना था, चिरागों में रोशनी ना रही और जनाब अजीत देवल साहब अपना मुंह लेकर बैठ गए क्योंकि उनके पास उनके ठोस दलाइल का और ठोस उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उसका कोई जवाब मौजूद नहीं था। अब यकीनी तौर पर एससीओ के प्लेटफॉर्म पर होने वाली पाक भारत झड़प की तफसीलात जानना चाहेंगे तो इस हवाले से अर्ज ये है कि ये जो एससीओ का इजलास हो रहा है इसमें जो कल का सेशन था उसमें कौमी सलामती के मुशीरान जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से अपने अपने मौक़िफ़ को एससीओ के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना था। उसके बाद आज के दिन में जो वज़राए दिफा हैं उनका एक इजलास होना है और पाकिस्तान की तरफ से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और भारत की तरफ से राजनाथ सिंह इस इजलास में मौजूद हैं और इस इजलास में भी पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा ने एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और किसी तरह का रस्मी या गैर रस्मी दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता नहीं हुआ। कल होने वाले इजलास में अजीत देवल ने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने में दोहरे मयारात से परहेज किया जाना चाहिए। अजीत देवल का ये कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम के अरकान सरहद पार दहशतगर्दी के मुजरमों, उनके सहूलतकारों और माली मुआवनत करने वालों का एहतसाब करें जिन्हें पाकिस्तान के हवाले से देखा जाता है। अजीत देवल ने ये जो सलामती एससीओ की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो सूरत हाल है इसको ना
صرف بہتر بنانے کی ضرورت ہے بلکہ یہ جو ایک ملک دوسرے ملک کے اندر جا کر واقعات کرتا ہے، اور خاص طور پر پہلگام واقعے کا ذکر کیا جناب اجیت دوول نے، یہ کہتے ہوئے کہ پہلگام کے واقعے میں لوگوں کا مذہب پوچھ کر ان کو گولی ماری گئی، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اب تک کی تحقیقات کے اندر پہلگام واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے تانے بانے جا کر پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں سبق سکھانے کے لیے آپریشن سندور بھارت کی حکومت کی طرف سے لانچ کیا گیا، اور اس آپریشن سندور کے اندر پاکستان میں موجود دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بھی بھارت کے اوپر حملہ کیا گیا، جو کہ کسی طور پر بقول ان کے بھارت کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور انہوں نے ایس سی او کے پلیٹ فارم پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مستقبل میں بھی اگر بھارت میں دہشت گردی کا کسی طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بھارت بالکل ویسا ہی رد عمل دے گا جس طرح کا رد عمل بھارت نے 6 اور 7 مئی کو دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم پر بھارت نے اپنا روایتی موقف اور روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ ایس سی او کے پلیٹ فارم پر پاکستان کی مداخلت کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی ثبوت شیئر نہیں کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت اجیت دوول صاحب پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہوئے پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کاری کا مرتکب قرار دے رہے تھے، اسی وقت بھارت کے اندر پہلگام واقعے کی تحقیقات کرنے والے ان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA، اس کی طرف سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور وہ 4 افراد جن کے خاکے جاری کیے گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ تمام لوگ پہلگام واقعے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں، اور ان کو پاکستانی فوج کی مدد حاصل تھی، پاکستانی ریاست کی مدد حاصل تھی پہلگام واقعے کے اندر جو معصوم بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر۔ بھارت کی یہ جو ایجنسی تھی، تحقیقاتی ایجنسی، اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے وہ تمام 4 افراد جن کے خاکے پہلگام واقعے کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے ان کو اس واقعے سے بری ذمہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جناب پہلگام واقعے کے اندر یہ جو 4 افراد جن کے خاکے جاری کیے گئے تھے ان کا پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ان کا پہلگام واقعے کے اندر کسی طرح کا کوئی کردار نہیں ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تمام لوگ جن کے بارے میں یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں، بھارت خود اپنی تحقیقات میں ان کو بے گناہ قرار دے چکا ہے، اور انہی بے گناہ افراد کے الزام میں بھارت نے آپریشن سندور بھی شروع کیا، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کی، پاکستان کی داخلی سلامتی کو انہوں نے خطرے میں ڈالا، یہاں پر انہوں نے سویلین سٹرکچر جس کے اندر مساجد اور مدرسے شامل تھے ان کو نشانہ بھی بنایا، اور نشانہ بناتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو شہید بھی کیا، اور اب بھارت کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، اور اجیت دوول صاحب یہ جو ہیں ان کے قومی سلامتی کے مشیر یہ ایس سی او کے پلیٹ فارم پر انگلی اٹھا رہے تھے پاکستان کے اوپر کہ جناب پاکستان سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ اب چونکہ یہ الزام آ گیا اور اس الزام کا جواب دینا تھا، تو ان تمام الزامات کا جواب جناب عاصم ملک صاحب جو کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ اس وقت سرونگ DGISI بھی ہیں، لہٰذا ان کے پاس تو جناب ٹپس میں موجود ہے، انہوں نے تو حوالے دے دے کر دہشت گردی کے واقعات میں اور اس بات کا اظہار کر کے کہ کس طریقے سے بھارت نے دہشت گردوں کو گلوریفائی کیا، اپنے چینلز کے اوپر دہشت گردوں کو بٹھا کر جناب ان کے جو ان کی طرف سے پاکستان میں کاروائیاں تھیں ان پر تالیاں بجائی گئیں، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس کے تمام شواہد دیے، اور جناب عاصم ملک صاحب نے ماضی میں جائے بغیر یعنی کلبھوشن یادیو کا انہوں نے ذکر تو کیا کہ پاکستان کے پاس کلبھوشن یادیو موجود ہے جو کہ بھارت کا سرونگ نیول جو ہے وہ آفیسر ہے، اور اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کئی واقعات کا اعتراف بھی کیا، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ جعفر ایکسپریس کے سانے پر آئے جہاں پر BLA جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा तक ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। आसिम मलिक साहब ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के फौरी बाद भारत के चैनल्स पर नशर की जाने वाली उस ट्रेन इंसिडेंट की वीडियो को शेयर करने से काम का आगाज किया और फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि BLA के तमाम दहशतगर्द भारत के साथ ना सिर्फ राब्ते में मौजूद हैं बल्कि पाकिस्तान के पास उन राब्तों की और वहां से भारत की तरफ से इन दहशतगर्दों की माली मदद की सारी फाइनेंशियल ट्रेल्स भी मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि फितना अल खारिज हो या फितना अल हिंदुस्तान हो, इनके तमाम ताने बाने जाकर भारत के साथ ही मिलते हैं। भारत अपनी अंदरूनी जो भी उनकी लड़ाइयां हैं, सियासी चपकलिश है, उसका बोझ पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार है और भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए और उन जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए एक अनरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की गई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से उनको ग्लोरीफाई किया गया। वो तमाम के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनकी तादाद 20,000 से ज्यादा है, वो तमाम के तमाम अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के पास इस तमाम इश्यूज के भारतीय मुदाखलत मौजूद है, उसके तमाम तर शवाहिद भी मौजूद हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भारत को दो टोक अंदाज में चैलेंज भी किया, ये कहते हुए कि कौमी सलामती के मुशीर होने की हैसियत से आपके पास पाकिस्तान की मुदाखलत के ठोस सबूत होने चाहिए, आपके पास ठोस हवाले होना चाहिए। आप अपने ठोस सबूत और हवाले यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर देयर एंड देन पेश करें। मैं भी अपने तमाम जो हवाला जात है और सबूत अभी के अभी यहां पर पेश करता हूं और SCO के रुकन ममालिक उन तमाम शवाहिद का यहीं पर बैठकर जायजा लें और कौन सच्चा है और कौन झूठा है उसकी तमाम तर तफसीलात यहीं पर तय हो जाती हैं और पता चल जाएगा कि जनाब घोड़े का मैदान आजो लग पता जाना है। फिर उसके बाद क्या होना था, यकीनी तौर पर चिरागों में रोशनी नहीं रहनी थी। कहां अजीत देवल साहब जिनको वाज़े तौर पर यह आईना दिखाया गया कि जनाब 4 अफराद जिनको आपने जिम्मेदार करार दिया था उनको आपकी ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनको बरी-उज़्ज़ुम्मा करार दे रही है। तो आप क्या करने आए थे जो है वो पाकिस्तान के अंदर? बकौल आपने टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स को हिट किया था, किन वजूहात की बिना पर किया था, जबकि अभी तक आप हकीकी मुजरिमों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अभी तक आपके पास मुजरिमों का कोई सबूत नहीं है। आप वो कहां से आए, कहां गए, क्या किया, कहां से असला लिया, कहां पर ठहरे, किसी बात का कोई सबूत नहीं है और उंगली आप पाकिस्तान की तरफ उठा रहे हैं। इस तरह की चीजें हवाई बातों से मामलात को तय नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अजीत देवल साहब का मुंह इतना सूज गया और उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जनरल आसिम मलिक के जो दलाइल हैं उनका क्या जवाब दूं। और यकीनी तौर पर SCO के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने जो रज के धुलाई की है भारत की, वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि एक इंटरनेशनल फोरम पर भारत के झूठ को एक्सपोज करके पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान के हक और सच्चाई का अलम ना सिर्फ बुलंद किया बल्कि दुनिया को यह बात बावर भी कराई कि भारत का सारा बयानिया ना सिर्फ झूठ पर मबनी है बल्कि जो भारत है वो महज अपने दाखिली खलफशार से आंखें चुराने के लिए पाकिस्तान को स्केप गोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जबकि पाकिस्तान ना सिर्फ खुद दहशतगर्दी का शिकार है बल्कि भारत प्रॉक्सी वॉर कर रहा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितना अल खारज और फितना अल हिंदुस्तान के तहत। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ को इस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर रखा है वो यकीनी तौर पर जो है वो दाद का मुस्तहिक है। और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने वाक़अतन अपने ओहदे का हक अदा किया है और यकीनी तौर पर भारत को इस फोरम पर मुंह की खाना पड़ी। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।